हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 34 है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकेट्री नर्सिंग, जिसे हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का नाम देते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मेंटल हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट पार्ट है आपके सामने। बहुत सारे क्वेश्चन साइकेट्रिक नर्सिंग से, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से, जो 2-3 साल से ट्रेंड चला आ रहा है, हर एग्जाम में साइकेट्री का मेजर अमाउंट पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का कंप्लीट रोड मैप। क्या कंप्लीट रोड मैप रहेगा हमारा, क्या पूरा सिलेबस है इस मेंटल हेल्थ नर्सिंग का या साइकेट्रिक नर्सिंग का। तो कुछ देर के लिए मैं हट जाता हूँ। ये सारे टॉपिक्स का आप क्या करो, इस पूरी स्लाइड का ही आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है और कितना भी रहता है। तो अब देखो आप इस सिलेबस में क्या क्या है। तो इस सिलेबस को मेजरली हमने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। फाउंडेशन और मॉडल्स ऑफ केयर में, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ है, थेरेपेटिक रिलेशन एंड कम्युनिकेशन है, उसके बाद साइकोपैथोलॉजी है, फिर मोड्स ऑफ केयर में ईसीटी आ जाता है, साइकोफार्माकोलॉजी आ जाता है, साइकोथेरेपी आ जाता है। उसी तरह से कुछ जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी लिस्ट, ये सब हमने पढ़ने हैं। साइजोफ्रेनिया, फोबिया, ये सब हमने पढ़ने हैं। उसके बाद साइकेट्रिक डिसऑर्डर में जो अदर टॉपिक्स आ जाते हैं, मूड डिसऑर्डर्स आ जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर वगैरह। तो मतलब नटशेल में अगर मैं आपको बोलूं तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करवाए जाएंगे सेम इसी बैच में। तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ में सबसे पहले हमने क्या देखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ में आप देखोगे फाउंडेशन एंड ओवरव्यू ऑफ मेंटल हेल्थ कॉन्सेप्ट। तो फाउंडेशन एंड ओवरव्यू देखेंगे मेंटल हेल्थ कॉन्सेप्ट का, अंडरस्टैंड करेंगे कुछ डेफिनेशंस को, कैरेक्टरिस्टिक्स को और प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी नर्सिंग ऑफिसर 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन गेव द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ये कह रहा है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेंटल हेल्थ की ये डेफिनेशन दी है। तो क्या डेफिनेशन दी है मेंटल हेल्थ की। तो देखो, अ स्टेट ऑफ वेलबींग, ये स्टेट एक वेलबींग की, इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन पोटेंशियल, जिसमें हर इंडिविजुअल को अपना पोटेंशियल पता होता है, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ। जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आते हैं हमारी लाइफ में, कोई भी स्ट्रेस आ जाता है, हम उसके साथ कोप कर पाए, हम उसमें अडेप्ट कर पाए। मतलब छोटी छोटी बातों पे आप देख रहे हो ना, जो पैनिक हो जाते हैं, तो मतलब वो साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, वो मेंटली फिट नहीं है। क्यों मेंटली फिट नहीं है? क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटे छोटे हडल्स आने पे एकदम से इरिटेट हो जाना, है ना। और अपनी जो आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, दैट मीन्स आप मेंटली फिट नहीं हो। तो ये क्या कह रही है हमें डेफिनेशन, कि एक आदमी या एक इंडिविजुअल जो है, उसका पोटेंशियल, उसको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी जो डेली जिंदगी की जो दिनचर्या है उसमें कोई भी जो प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, वो उसके साथ कोप कर पाए, कैन वर्क प्रोडक्टिवली, वो वर्क जो है प्रोडक्टिवली कर पाए, एंड फ्रूटफुली, एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हर और हिज कम्युनिटी, और वो कम्युनिटी में प्रॉपरली कंट्रीब्यूट कर पाए। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है। ये किसने ये डेफिनेशन दी थी? तो हमारी इकलौती ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हेल्थ की डेफिनेशन भी दी थी, उसी ने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन दी है। तो इसका आंसर आ जाता है बी, जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, नॉट लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन, मतलब हमको कैरेक्टरिस्टिक दिए होंगे मेंटल हेल्दी पर्सन के, एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स दिया होगा। तो देखो पहला क्या है, एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, जो अपनी एक्टिविटीज को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाए, क्या ये मेंटली हेल्दी पर्सन है? बिल्कुल सही। एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, जो एडजस्ट कर पाए, क्या ये मेंटली हेल्दी है? बिल्कुल सही। फीलिंग इनसिक्योर, इनसिक्योर फीलिंग आपकी क्या मेंटली हेल्दी है? तो ये बिल्कुल मेंटल हेल्दीनेस नहीं होती है। एबिलिटी टू कोप विद डेली प्रेशर ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही। तो आपको नहीं ढूंढना था, तो सी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो साइकेट्री है ना या मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, ये बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। बस फर्क इतना होता है, इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हमको ध्यान से देखना होता है। और दूसरी चीज,
इसमें आपको रिवाइज थोड़ा ध्यान से करना होता है, कॉज होता है कि इसमें कंफ्यूजन काफी क्रिएट होती है। तो धीरे धीरे हम चीजों को पढ़ेंगे, बेस से चीजों को उठाएंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट को हायर लेवल पे लेके जाएंगे। जिस तरह से आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अच्छे से समझ आ रही है, फंडामेंटल भी आपको अच्छा लग रहा है, कम्युनिटी के भी कुछ पोर्शन, अभी कम्युनिटी स्टार्ट हुई है, उसका भी अगर आपको ठीक लग रहा है, अब धीरे धीरे आप देखोगे, कम्युनिटी के शायद आने वाला होगा लेक्चर, तो अब आप देखोगे कि धीरे धीरे हम ट्रैक पे आ रहे हैं, धीरे धीरे हम सभी नर्सिंग के सब्जेक्ट्स को उठा रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका आएगा करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन। ये आपको ध्यान से देखना है, क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं मेंटल हेल्दी पर्सन के। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसके क्या गुण हैं। सो सबसे पहला है हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ एंड हाउ यू एडजस्ट टू लाइफ इवेंट। आप क्या अपने बारे में फील करते हो और कैसे आप एडजस्ट करते हो अपनी जिंदगी के इवेंट्स को, अपनी लाइफ में जो भी आप पार्ट प्ले कर रहे हो उसको कैसे आप जो है निभा रहे हो। तो ये सबसे पहला करेक्टरिस्टिक आता है। एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, आपकी जो एबिलिटी है एडजस्ट करने की। अब जैसे ही कोई आपके सामने आ गया आप एकदम चिड़चिड़े हो गए, आप कहीं पे गए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप चिड़चिड़े हो गए, है ना, किसी से आने से आपका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, कहीं जाने से मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, आप एडजस्ट ही जरा सा एडजस्ट नहीं कर पा रहे, किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया और आप एकदम से पोक हो गए, तो ये मेंटल हेल्दीनेस नहीं है। हैव सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ एंड फीलिंग, अपने अपने आप में जो आपकी जो पर्सनल वर्थ है उसका आपको पता होना चाहिए। क्लियर, एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, लार्जली बाय हिज ओन एफेक्ट एंड एफर्ट एंड मेक ओन डिसीजन, आप अपने एफर्ट से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ और अपने डिसीजन खुद ले पाओ, ये मेंटल हेल्दी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हैव सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बखूबी पता होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक आता है मेंटल हेल्थ का। ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव, वो प्यार देना भी जानता है और केयर लेना भी, प्यार लेना भी जानता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो मतलब इसका नेचर जो होगा, नेचर वाइज ये काफी बढ़िया रहेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ में। नेक्स्ट है शोज इमोशनल मैच्योरिटी इन हिज बिहेवियर, वो इमोशनल मैच्योरिटी दिखाता है, बिल्कुल इमोशनली फूल नहीं है। आप देखो, आपको मैं एक चीज बताऊंगा, साइकेट्री जब मैं पढ़ता था, जब हम साइकेट्री पढ़ रहा था मैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी की मैंने काफी ज्यादा बुक्स पढ़ी हैं, साइकेट्री की बुक्स पढ़ी हैं, कॉज मेरा ये फेवरेट एस्पेक्ट रहता है साइकोलॉजी पढ़ना। अब देखो, जो साइकेट्री है ना, साइकेट्री को पढ़ते पढ़ते ना कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं, ये प्रॉब्लम तो मुझे भी है। देखो, बेसिकली साइकेट्री के अंदर जो भी आप डिजीज पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम मुझ में भी है, बट होता क्या है, एक्सट्रीम लेवल पे जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं तब ये प्रॉब्लम होती है। बट थोड़े थोड़े पागल तो हम सब ही हैं। क्लियर, और थोड़ा पागलपन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल क्या पागलपन, जैसे अभी आप लगे हुए हो ना, नींद का पता नहीं है, इसका पता नहीं, तो पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ये पागलपन जो है ये जरूरी है। अगर पागलपन नहीं होगा तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो थोड़े थोड़े पागल हम सभी हैं। हाँ, एक्सट्रीम पे चले जाएंगे तो हम पूरे पागल हो जाएंगे, तो थोड़े पागल वाली सिचुएशन ठीक है, बट पूरे पागल जो हैं, पूरे पागल इतिहास रचते हैं, वो वाले पागल नहीं। मैं जो जिस पागलपन की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी दुनिया फोन पे रील स्क्रॉल कर रही है ना, दुनिया फोन में डिस्ट्रैक्टेड है, गेम्स खेल रही है, बट आप उसी फोन में क्या कर रहे हो, एक लेक्चर देख रहे हो, अपना फ्यूचर बनाने की तरफ जा रहे हो, अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर बनाने की तरफ जा रहे हो, और सोसाइटी को एक वंडरफुल नर्स देने के लिए, नर्सिंग केयर देने के लिए तैयार हो रहे हो। तो ये भी तो एक पागलपन है ना। ठीक है, लेकिन ये वाला पागलपन अच्छा है, ये होना चाहिए। एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, अब एबिलिटी होनी चाहिए एक्टिविटी परफॉर्म करने में। जैसे अब मैं आपको एक पागलपन बताऊं अपना, मेरे कलीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं वो मुझे कहते हैं कि क्या करना है, मतलब ये क्या लेना देना है यार, क्या लेक्चर्स रिकॉर्ड और ये सब क्यों, किस लिए, ऐसे ही, मतलब क्या कर रहे हो, कौन पढ़ रहा है या वो। अब मुझे किसी को प्रूव तो नहीं करना, बट मुझे पता है कि आप न जाने इंडिया के कौन से कोने में बैठ के अभी ये लेक्चर देख रहे हो, कहाँ से आपकी क्या हेल्प हो रही है, कहाँ से कौन सी बात मेरे मुंह से ऐसी निकली, कौन सा क्वेश्चन ऐसा मैंने करवाया, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में निकल गया और आपने एक बार भी दिमाग में आपके सारथी बैच और मैं आ गया, मेरे लिए वो एनफ है, मेरे लिए वो सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जो पढ़ाया, मैंने जो प्रिपरेशन की, मैं जो इतना तामझाम कर रहा हूँ, इससे किसी इंडिविजुअल का फायदा हो रहा है, इससे किसी की लाइफ सुधर रही है, बेटर हो रही है, उसको जॉब मिल रही है, उसके सपने पूरे हो रहे हैं, तो मेरे लिए ये एनफ है। तो मेरा पागलपन इसी में है। ठीक है, तो मैं अगर अगर ये पागलपन है तो ऐसा पागलपन अच्छा है। तो वैसे ही जब आप सर्व करोगे, जब आप हॉस्पिटल में सर्व करोगे,
तो आप वहां पे एक अच्छी केयर दो, है ना, एक अच्छी केयर दो, पेशेंट्स के साथ ढंग से बात करो। तो वहां पे बाकी स्टाफ आपको थोड़ा सा पागल कहेगा, ये थोड़ा ज्यादा ही कर लेता है, तो कोई बात नहीं, ऐसा पागलपन अच्छा है। हमारे पागलपन से अगर किसी की जिंदगी सुधर रही है तो ऐसा पागलपन अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है हमने खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी होती है। जो देखा होगा आपने, जो बिल्कुल नेगेटिव टॉक करते हैं ना, वो मेंटली हेल्दी नहीं है। क्लियर। अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है जो कहां पे पूछा गया है, JSSHS दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। इनमें से कौन सा ऐसा साइन नहीं है जो मेंटल हेल्थ, पुअर मेंटल हेल्थ को दर्शाता है। मतलब सभी साइन जो दिए होंगे वो कौन से दिए होंगे, इसके अपोजिट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। तो हमको पुअर मेंटल हेल्थ के 3 साइन दिए होंगे और एक जो है इससे आउट ऑफ द बॉक्स दिया होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन है अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। आपके जो कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो क्या ये पुअर मेंटल हेल्थ है? बिल्कुल ये पुअर मेंटल हेल्थ है। लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने ऊपर, क्या ये पुअर मेंटल हेल्थ है? बिल्कुल पुअर मेंटल हेल्थ है, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना, क्या ये पुअर मेंटल हेल्थ है? नहीं, ये पुअर मेंटल हेल्थ नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा था, नॉट है पुअर मेंटल हेल्थ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी ये भी पुअर मेंटल हेल्थ है। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2015 में पूछा गया है, साइकेट्रिक इलनेस इज मैनिफेस्टेड बाय। जो साइकेट्रिक इलनेस है उसको हम कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, किस तरीके से हम उसको देखते हैं? तो डिसरप्टेड बिहेवियर, बिहेवियर डिसरप्टेड होगा, पेशेंट जो पर्सन होगा उसका बिहेवियर बिल्कुल डिसरप्टेड होगा। इम्पेयर्ड फंक्शंस, उसके फंक्शन जो फंक्शनिंग होगा वो इम्पेयर्ड होगी। और पुअर फीलिंग, और पुअर फीलिंग होगी। नेक्स्ट, अनपॉपुलर बिलीफ, नहीं, अनपॉपुलर बिलीफ का कोई लेना देना नहीं है साइकेट्रिक इलनेस के साथ। अब अनपॉपुलर बिलीफ, किसी का भी कुछ भी बिलीफ हो सकता है, तो उसको हम पागल थोड़ी ना कहेंगे, उसको हम साइकेट्रिक इल थोड़ी ना कहेंगे। तो गुड कंसंट्रेशन, ये तो बिल्कुल नहीं, गुड कंसंट्रेशन तो अच्छी बात है। मूड स्विंगिंग, अब जो पीरियड्स के टाइम पे फीमेल्स के मूड स्विंग होते हैं, तो आपके हिसाब से क्या सभी फीमेल्स पागल हो गई क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मूड स्विंग हो सकता है। नॉट ओनली इन फीमेल्स मूड स्विंग होते हैं, मेल में भी मूड स्विंग्स होते हैं। बहुत सारे मूड स्विंग्स मेल में भी देखे जाते हैं। तो आपका आंसर जो है ए आ जाता है, डिस्टर्ब्ड बिहेवियर, इम्पेयर्ड फंक्शंस एंड पुअर फीलिंग। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट मैं आपको एक चीज बताऊं कि फीमेल्स को कहा जाता है कि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। बट मैं आपको एक लिटरली एक चीज बताऊं, मैंने देखा है मेल नर्सिंग स्टाफ और फीमेल नर्सिंग स्टाफ में थोड़ा एक डिफरेंस क्या आता है। जो मेल नर्सिंग स्टाफ है ना, वो सिर्फ अपनी जॉब कर रहा है। फीमेल नर्सिंग स्टाफ जो है ना, उसके घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि हम अभी इतनी जबरदस्त सोसाइटी में नहीं है कि जहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है वर्क का। फीमेल जो है अगर वो जॉब करती है तो वो जॉब पे भी जॉब करती है और घर पे भी काम करती है। मेल जो है वो जॉब करता है, घर पे उतना खास काम नहीं होता है। आपने देखा होगा जो हाउस मेकिंग है आपकी, वो मैक्सिमम टाइम फीमेल्स करती हैं। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उन स्टूडेंट्स को, उन फीमेल्स को जिनकी अभी मैरिज भी हो चुकी है, कुछ के बेबीज भी हैं, बट अभी भी वो पैशनेट होकर पढ़ रही हैं, अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रही हैं। मुझे पता है बहुत हर्डल्स आती हैं उनमें, या कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिन पे, फीमेल्स पे ना एक बहुत अलग सा प्रेशर होता है। वो कौन सा प्रेशर होता है वो मैंने देखा है। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है 21, 22, 23 ईयर्स में कंप्लीट हो जाती है, तो घर वाले उनके ऊपर ना एक तलवार से लटका देते हैं कि अब जल्दी से तुम या तो जॉब ले लो, अदरवाइज हम तुम्हारी मैरिज वगैरह कर लेंगे। ये चीज थोड़ी मेल पे नहीं होती, फीमेल में ये प्रेशर होता है। और फीमेल का सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि चलो अभी तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, सिलेक्शन हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई सिलेक्शन और शादी कर दी मेरी, और सामने वाले पढ़ने देंगे या नहीं, तो ये भी एक दिक्कत होती है। तो फीमेल्स में जो ये चिड़चिड़ापन है ना, वो इसी सोशल एंजाइटी की वजह से, बिकॉज काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज फीमेल्स के ऊपर होती हैं। फीमेल्स जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको काफी डिपेंडेंसी होती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस वजह से मैं कहता हूँ बी अ मेल, बी अल्फा मेल, अगर आपको समझना है तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि जो आपके आसपास में फीमेल है, अगर वो चिड़चिड़े भी हो रहे हैं, अगर कुछ भी हो रहे हैं, तो आप उसकी जो मेन, जो पीछे कोर में जो उसका जो वो दर्द है ना, कि मतलब इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद वो जो है मेंटली फिट हो रही हैं, मेंटली फिट है और सारे काम प्रॉपरली कर रही हैं, तो बेयर विद हर, तो उनकी जो है सपोर्ट किया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जीएमसी बारामूला में पूछा गया है, स्टाफ नर्स, ये 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स।
जो प्राइमरी रोल है साइकेट्रिक नर्स का वो क्या है, इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के पेशेंट को मैनेज कर रही है एक साइकेट्रिक नर्स, उसका जो है रोल क्या है, प्राइमरी रोल क्या है, क्या प्रिस्क्राइब करेगी साइकेट्रिक मेडिकेशन को, ये तो डॉक्टर करता है, नर्स का काम नहीं है। नेक्स्ट, कंडक्टिंग साइकोथेरेपिक सेशन, तो साइकोथेरेपिक सेशन, जो साइकोथेरेपिक सेशन है ये भी डॉक्टर करता है, ये भी नर्स का काम नहीं है। प्रोवाइड होलिस्टिक केयर एंड सपोर्ट, तो हाँ होलिस्टिक केयर और सपोर्ट जो है वो साइकेट्रिक नर्स प्रोवाइड करेगी, तो सी इसका आंसर आएगा। एडमिनिस्टर ईसीटी, जो ये ईसीटी है, कन्वर्जन थेरेपी है, ये भी जो है वो कौन देता है, डॉक्टर देता है। इज इट क्लियर? तो देखो साइकेट्रिक नर्स इज वर्किंग इन वेरियस सेटिंग रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, फॉर एग्जांपल ओपीडी में है, आईपीडी में है, ईसीटी सेक्शंस में है, साइकोथेरेपी यूनिट, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एक्सेट्रा, एक्सेप्ट ऑप्शन सी ऑल अदर आर फंक्शन बाय डॉक्टर। तो सी के अलावा जो बाकी फंक्शन है वो डॉक्टर परफॉर्म करता है, वो नर्स परफॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग इज, तो एक जनरल प्रिंसिपल बताओ साइकेट्रिक नर्सिंग का क्या है। सबसे पहला ऑप्शन, रीअसेसिंग द पेशेंट ऑल द टाइम, ऐसा तो नहीं होता हर टाइम पे रीअसेस करना पेशेंट को, नहीं। यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज ए थेरेपेटिक टूल, बिल्कुल सही। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे साइकेट्रिक नर्स जो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को एक थेरेपेटिक टूल के तौर पे यूज करती है। गिव एक्सपेक्ट एडवाइस, नहीं। ये एक्सपेक्ट एडवाइस तो साइकेट्रिक पेशेंट के साथ तो ये एडवाइस उस वाला काम नहीं चलता। जब आपने साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम किया होगा तब आपको पता चला होगा। तो यहाँ पे कोई वो आप सोचोगे कि बहुत इंटेलेक्ट बात करोगे और सामने वाला इंटेलेक्ट बैठा है, उसके बेचारे की मेंटल हालत काफी खराब है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आपकी ड्यूटी साइकेट्रिक वार्ड्स में लगेगी या साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में जब आपको कॉलेज के थ्रू भेजा जाएगा, तो हमेशा अटेंड किया करो, कॉज साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आपको बहुत सारी ऐसी बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, वहां पे आपको एक्चुअल में अपने पेशेंट्स को, एक्चुअल में आपको एम्पैथी जो आपको सिखाया जाता है ना, वो वहां पे प्रैक्टिकली आप जो है ऑन ग्राउंड देखते हो चीजें। ठीक है, तो ये वाली ड्यूटीज को बिल्कुल मिस मत किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे पूछा गया है, जीएमसी बारामूला स्टाफ नर्स, बारामूला में पूछा गया है। ये आपका श्रीनगर में हॉस्पिटल है, कश्मीर में हॉस्पिटल है बेसिकली। तो ये जीएमसी बारामूला, क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। तो प्राइमरी फोकस किस पे है मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग का, प्रोवाइडिंग फिजिकल हेल्थ असेसमेंट, ये प्रोवाइड करना फिजिकल हेल्थ असेसमेंट, प्रमोट मेंटल वेलबींग एंड एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इशू, तो प्रमोट करना मेंटली वेलबींग को प्रमोट करना और साथ में एड्रेस करना मेंटल हेल्थ के इश्यूज को। तो ये काम होता है बेसिकली, ये प्राइमरी फोकस होता है मेंटल हेल्थ का और साइकेट्रिक नर्स का। एडमिनिस्टर साइकेट्रिक मेडिकेशंस और कंडक्ट सर्जिकल प्रोसीजर तो बिल्कुल नहीं, और एडमिनिस्टर साइकेट्रिक मेडिकेशन ये भी काम होता है, बट प्राइमरी फोकस किस पे रखना है, तो प्रमोटिंग मेंटल वेलबींग। तो ये दोनों ठीक हो सकते हैं, बट जो ज्यादा सही है वो बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, एम्स भोपाल स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर द ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। ट्रेंड्स बताओ साइकेट्रिक नर्सिंग के क्या है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफ ग्रेजुएट एंड एक्सपीरियंस नर्स। ठीक है, उसके बाद कस्टोडियल केयर, ये तो नहीं आएगा। प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इन न्यू एंड इमर्जिंग रोल, तो बिल्कुल सही, प्रैक्टिस करवानी नर्सिंग न्यू एंड इमर्जिंग रोल में, ये क्या है, ट्रेंड है साइकेट्रिक नर्सिंग का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एम्स भोपाल में पूछा गया है 2016 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर नॉट द मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। नॉट द मिसकंसेप्शन मतलब 3 हमको मिसकंसेप्शन दिए होंगे और एक जो है मिसकंसेप्शन नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन, चिल्ड्रन डू नॉट एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जो चिल्ड्रन है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस नहीं करते। व्हाट आर नॉट द मिसकंसेप्शन, तो मिसकंसेप्शन है चिल्ड्रन डू नॉट एक्सपीरियंस, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? तो ये क्या है, ये एक मिसकंसेप्शन है। मेंटल प्रॉब्लम डू नॉट अफेक्ट हेल्थ, तो बिल्कुल अफेक्ट करते हैं हेल्थ को मेंटल प्रॉब्लम, तो ये भी क्या एक मिसकंसेप्शन है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड। नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ इलनेस, क्या मेंटल हेल्थ इलनेस को प्रिवेंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये मिसकंसेप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पीपल विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड वायलेंट, ये तो बिल्कुल देखो सी आंसर इसका आ जाएगा बेसिकली। अब सी क्यों है, तो देखो ऑप्शन सी इज नॉट मिसकंसेप्शन, ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल नहीं है, बट इट इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मेंटल हेल्थ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन कहां पे पूछा गया, आरयूएचएस पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस
2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, WHO आइडेंटिफाइड मेंटल इलनेस एज अकॉर्डिंग फॉर व्हाट परसेंट ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। अब ये कह रहा है टोटल जो डिजीजेज हैं पूरे ग्लोबल, पूरी अर्थ पे जो डिजीज है उसमें जो मेंटल हेल्थ वाला है वो कितने परसेंट पोर्शन जो है वो मतलब लेता है, मतलब कितना स्टेक है मेंटल इलनेस का। तो मेंटल इलनेस का टोटल जो है 14% स्टेक होता है ओवरऑल। तो देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस डन बाय WHO ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2000। अब देखो डिजीज 2000 मतलब ये 2000 तक का डाटा है। शोज दैट न्यूरोसाइकेटिक मतलब मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड सबस्टांस यूज डिसऑर्डर हैज अकाउंट फॉर मोर देन 10% ऑफ द ग्लोबल डिजीज बर्डन। तो मोर देन 10% मतलब 14, 90 तो बहुत ही ज्यादा हो गया, सीधा एलिमिनेट, ये भी सीधा एलिमिनेट। 23 और 14 में आपको दिक्कत आ सकती है, तो 14 इसका आंसर आ जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया 2019 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस आर पब्लिश्ड बाय। अब स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस जो है वो किस में पब्लिश किया जाता है, किसने पब्लिश किया था जो स्टैंडर्ड सेट किए थे मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस के? तो क्या ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसने किया था, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, उसके बाद स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये दोनों नहीं आएंगे। दो में आपको कंफ्यूजन होगा, याद रखना अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने जो है ये मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस के जो स्टैंडर्ड्स थे वो प्रोवाइड किए थे, याद रखना। कब किए थे? इन 1982। ठीक है, इन 1982 द स्टैंडर्ड ऑफ साइकेट्रिक एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस वर पब्लिश्ड बाय ANA। ANA क्या है? अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग में पूछा गया है 2012 में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट। अब न्यूरोटिक डिसऑर्डर, दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, एक न्यूरोटिक होते हैं, एक साइकोटिक होते हैं। फिलहाल इसको इस तरह से याद रखो, न्यूरोटिक मतलब माइनर बीमारी है, ठीक है। साइकेट्रिक साइकोसिस मतलब साइकोसिस जो है वो एक ये एडवांस मतलब जो है एक्सट्रीम बीमारी है, मतलब एक एक्सट्रीम पागलपन की बीमारी है, एक माइनर पागलपन की बीमारी है। तो देखो शाइजोफ्रेनिया क्या है, शाइजोफ्रेनिया न्यूरोटिक नहीं है, साइकोटिक डिसऑर्डर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए शाइजोफ्रेनिया। तो हमको क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोटिक, मतलब बाकी जो है एंजाइटी। अब एंजाइटी किसी को हो रही है, हम पागल थोड़ी ना कहेंगे उसे। अब एंजाइटी हो रही है, ओसीडी किसी को, ठीक है, अब ओसीडी है, ओसीडी हो गया, एंजाइटी हो गया, ठीक है। एक्सोजीनस डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन वगैरह ये सब कहाँ पे आता है? ये सब न्यूरोटिक डिसऑर्डर में आते हैं। शाइजोफ्रेनिया जो है, अब ये शाइजोफ्रेनिया क्या है, ओसीडी क्या है, एंजाइटी क्या है, ये सब हमने, यही चीजें तो अब हमने पढ़नी है, ठीक है। देखो अब क्या है, अकॉर्डिंग इंडियन क्लासिफिकेशन मेडिकल डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड इनटू न्यूरोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर एंड स्पेशल डिसऑर्डर। सबसे पहले न्यूरोटिक डिसऑर्डर की बात करेंगे, तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर क्या है? माइनर मेंटल डिसऑर्डर। ये माइनर मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे ओसीडी आ गया, ठीक है, सोमेटोफॉर्म एक्सेट्रा, कन्वर्जेंट, उसके बाद डिसऑर्डर एंजाइटी आ गया, एक्सोजीनस डिप्रेशन आ गया, फोबिया आ गया, ठीक है, हाइपोमेनिया आ गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये आपके न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। और अगर साइकोटिक डिसऑर्डर की बात करें तो साइकोटिक क्या है? मेजर मेंटल डिसऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए माइनर मेंटल डिसऑर्डर जो है वो न्यूरोटिक आ जाता है। और जैसे पी से पागलपन, पी से साइकोसिस मतलब पागल एक्सट्रीम वाला हो गया, तो मेजर मेंटल डिसऑर्डर आ गया साइकोसिस, और माइनर आ गया आपका न्यूरोसिस। इज इट क्लियर? तो अब देखो इसमें क्या क्या आ जाता है, फंक्शनल साइकोसिस फॉर एग्जांपल शाइजोफ्रेनिया आ गया, मूड साइकोसिस एंड ऑर्गेनिक साइकोसिस। अब ये मूड साइकोसिस क्या है, ऑर्गेनिक साइकोसिस क्या है, शाइजोफ्रेनिया, ये सब आगे पढ़ना है, तो अभी इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग में पूछा गया है 2011 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, मतलब एक इसमें क्या दिया होगा, एक इसमें साइकोटिक डिसऑर्डर दिया होगा। तो पकड़ो सबसे पहले साइकोटिक डिसऑर्डर क्या है, तो मेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। कन्वर्जेंट डिप्रेशन न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, एक्सोजेनिक डिप्रेशन, फोबिया, ये सब क्या है? न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस 2014 में। आप इस क्वेश्चन को रीड करो, इस क्वेश्चन को रीड करो तब तक, जब तक मैं थोड़ा अब देखो RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन, क्या पूछा गया, द टेस्ट फॉर असेसिंग पेशेंट्स ओरिएंटेशन एंड रिकॉल। अब कौन सा टेस्ट किया जाता है पेशेंट की ओरिएंटेशन के लिए और रिकॉल के लिए? द टेस्ट फॉर असेसिंग पेशेंट्स ओरिएंटेशन और रिकॉल, तो कौन सा टेस्ट करते हैं? क्या बीक डिप्रेशन, इन्वेंट्री नहीं, ये भी नहीं करेंगे, थेरेपेटिक ये भी नहीं करेंगे, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं हम।
मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की ओरिएंटेशन के लिए और रिकॉल के लिए। क्या होता है ये मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन? तो देखो, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में हम इसको MMSE बोलते हैं। ए कॉमनली यूज्ड असेसमेंट टूल टू क्विक असेसिंग पर्सन 5 एरिया ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन। इसके 5 एरियाज हैं। सबसे पहला एरिया जो है वो है ओरिएंटेशन, जिसके कितने पॉइंट्स हैं? 10। दूसरा है रजिस्ट्रेशन, जिसके 3 पॉइंट है। फिर है अटेंशन एंड कैलकुलेशन, इसके 5 पॉइंट है। रिकॉल के 3 पॉइंट है। क्लियर? उसके बाद लैंग्वेज के 9 पॉइंट्स हैं। इट स्कोर फ्रॉम 0 to 30, सबको टोटल करेंगे तो 30 स्कोर आएगा। अब याद रखना, स्कोर अगर 25 से 30 के बीच में हुआ, स्कोर अगर 25 से 30 के बीच में हुआ तो इंडिकेट इंटेक्ट कॉग्निशन और इनसाइट। तो पेशेंट फिट है, इंटेक्ट है, कॉग्नेट है, उसके जो भी उसके इनसाइट्स हैं वो ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 18 से 24। अगर 18 से 24 के बीच में स्कोर आ गया तो ये इंडिकेट करता है माइल्ड टू मॉडरेट स्कोर, ये माइल्ड टू मॉडरेट स्कोर है। और बिलो 17 अगर आ गया तो इंडिकेट सबस्टेंशियल इंपेयरमेंट। ठीक है, सबस्टेंशियल इंपेयरमेंट है इन एक्टिव डेली लाइफ। तो जो उसकी एक्टिव डेली लाइफ है उसमें सबस्टेंशियल इंपेयरमेंट हो चुकी है, मतलब प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं है। तो नेक्स्ट क्या था हमारे पास? थेरेपेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है, ये क्या है? टेस्ट यूज्ड टू असेस इनसाइट इनटू द सब्जेक्ट पर्सनालिटी बाय शोइंग पिक्चर। अब पेशेंट को कोई पिक्चर दिखा दी जाती है जिससे उसको स्टिमुले आए, ठीक है, ऑफ लाइफ सिचुएशन, कोई लाइफ सिचुएशन दैट कुड बी इंटरप्रेटेड इन सेवरल वेज, और उसको कहा जाए कि इसको इंटरप्रेट, और उसको मतलब सीधी बात है, पेशेंट को हमने कोई पिक्चर दिखा दी, बोला कि बताओ इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, उससे हम, तो इसीलिए थीमेटिक बोला ना, एक थीम दे दी थीमेटिक अप्रोच टेस्ट करने के लिए। सब्जेक्ट इज आस्किंग टू प्रोवाइड अ स्टोरी ऑफ व्हाट द पिक्चर रिप्रेजेंट, तो वहां से हम उसको अंदाजा लगा सकते हैं। तो बिग डिप्रेशन जो इन्वेंट्री है, ये बेसिकली है, इट इज स्केल, ये स्केल है यूज टू असेस लेवल ऑफ डिप्रेशन। तो लेवल ऑफ डिप्रेशन को देखने के लिए जो है हम बिग डिप्रेशन इन्वेंट्री का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MMSE जो है डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं है? कॉग्निशन देखते हैं हम, उसके बाद परसेप्शन, तो परसेप्शन का भी पता चलता है हमको, इनसाइट के बारे में पता चलता है। हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, इसका कोई लेना देना नहीं है हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यूपी नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है 2023 में, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ MMSE? तो 30 देखा था ना मैंने, क्लियर? तो 30 पॉइंट्स इसका आंसर आ जाएगा। अभी पीछे ही हमने इसका देखा मैक्सिमम स्कोर कितना है। तो नेक्स्ट है आपका झारखंड SSC नर्सिंग में पूछा गया है 2022 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अ स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, एक स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट हो रही है पेशेंट की, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव फंक्शन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ बिहेवियर। देखो, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ पेशेंट बिहेवियर एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इसको? तो देखो क्या लिखा है, जनरल हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं हम, ऐसा तो नहीं करते हम। नेक्स्ट, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम, ये भी नहीं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, तो नाम से पता चल रहा है कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट करते हैं पेशेंट के बिहेवियर की और उसके कॉग्निटिव फंक्शंस की। इज इट क्लियर? तो देखो, जो आपका ये आ गया मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, तो वही लिखा है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज सिस्टमेटिक इवेल्युएशन ऑफ ऑल एरिया ऑफ क्लाइंट्स मेंटल फंक्शन। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से एरिया, सभी एरियाज को हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट के सभी एरियाज को देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? फॉर एग्जांपल, जनरल अपीयरेंस को देखते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं, उसकी स्पीच को देखते हैं, थॉट को देखते हैं, वो क्या सोचता है, मूड को देखते हैं, अफेक्शन को, परसेप्शन, वो क्या समझता है, वो क्या परसीव कर रहा है, एंड कॉग्निटिव फंक्शन, इट इंक्लूड कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन और अटेंशन। इसमें क्या क्या आता है? उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी अटेंशन और उसकी ओरिएंटेशन अपीयरेंस कैसी है। इज इट क्लियर? इंटेलिजेंस मेमोरी, अब देखो और क्या क्या है, इंटेलिजेंट मेमोरी, ठीक है, कंसंट्रेशन देखी जाती है, एब्स्ट्रक्शन देखी जाती है और जजमेंट देखा जाता है। तो देखो कितनी सारी चीजें मेंटल एग्जामिनेशन में देखी जाती हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन आपका ये था, आंसर आपका सी है। अच्छा, और बचा हुआ है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग एबनॉर्मलिटी इन थिंकिंग एंड रेस्पॉन्सिंग एबिलिटी एंड इन फीलिंग और बिहेवियर।
इज इट क्लियर? तो मतलब क्या कह रहा है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है वो यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है कोई एबनॉर्मलिटी, क्या सोचने में, इन थिंकिंग में, या कोई एबनॉर्मलिटी रीजनिंग एबिलिटी में, उसकी रीजनिंग एबिलिटी में कोई एबनॉर्मलिटी है, या फीलिंग या बिहेवियर में कोई एबनॉर्मलिटी है। तो ये सारी चीजें, सारे एरियाज को चेक किया जाता है किसमें, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव असेसमेंट एक्सेप्ट, इनमें से सभी जो है कॉग्निटिव असेसमेंट के जो है कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव असेसमेंट क्या क्या है, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव असेसमेंट दिए हैं एक को छोड़ के, तो मतलब तीन जो होंगे वो कॉग्निटिव कंपोनेंट होंगे कॉग्निटिव असेसमेंट के। तो अटेंशन और कंसंट्रेशन क्या हम कॉग्निटिव कंपोनेंट में रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। जजमेंट बिल्कुल रखते हैं। इंटेलिजेंस बिल्कुल रखते हैं। कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस नहीं आती है, कॉन्शियसनेस पार्ट नहीं होता है, कंपोनेंट नहीं होता है कॉग्निटिव असेसमेंट का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ बिहेवियर। तो सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन जब हम बिहेवियर का करते हैं, इमोशन का करते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन का करते हैं ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज, वापस से देखो क्वेश्चन को, ये डेफिनेशन पूछी गई, तो ये किसमें देखते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। हम क्या देखते हैं, हम एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करते हैं बिहेवियर का, इमोशंस का, कॉग्निटिव फंक्शनिंग का, किसमें करते हैं, तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम ये सारी चीजें देखते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग में पूछा गया है 2019 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो कौन सा है, क्या मूड एंड अफेक्शन है पहला स्टेप, क्या जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर है, स्पीच है, हाई कॉग्निटिव फंक्शनिंग है। तो जनरल अपीयरेंस पहले हम देखेंगे और उसका बिहेवियर देखेंगे, ये पहला स्टेप होता है आपका एमएसई का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग में पूछा गया है 2023 में, the most common assessment of mental ill patient is done by। तो मोस्ट कॉमन असेसमेंट जो है वो हम कब कैसे डन करते हैं, तो द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फॉर मेंटल इल पेशेंट इज डन बाय, तो ये भी हम किसमें करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। इज इट क्लियर? तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज द इंपॉर्टेंट टूल टू असेस मेंटल इल पर्सन, ये इंपॉर्टेंट टूल है असेस करने के लिए मेंटल इल पर्सन में। ऑल्दो taking psychiatric history is also important to diagnose mental illness। is it clear? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग में पूछा गया है 2015 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आस्किंग अ पेशेंट अबाउट डेट मंथ ईयर वुड हेल्प टू एसेस। हम पेशेंट को डेट बता रहे हैं, मंथ बता रहे हैं, ईयर बता रहे हैं, हम क्या एसेस करना चाहते हैं इसमें, क्या डिलीरियम को देखना चाहते हैं, ओरिएंटेशन को देखना चाहते हैं, उसके बाद परसुरेशन को देखना चाहते हैं, जजमेंट। तो ओरिएंटेशन को देखने के लिए हम पेशेंट को डेट बता रहे हैं, मंथ बता रहे हैं, ईयर बता रहे हैं, इससे क्या पता चलेगा, ओरिएंटेशन मींस द एबिलिटी ऑफ पर्सन। ओरिएंटेशन क्या है, ये क्षमता है उस पर्सन की टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज करेक्ट अबाउट टाइम, जो समझे और उसको पता चले कि दिन है कि रात है, आज कौन सी डेट है, आज कौन सा ईयर है, उसको पता है। लाइक डेट, मंथ, डे, नाइट, प्लेस, नेम ऑफ द सिटी, हॉस्पिटल एंड पर्सनल आइडेंटिटी, नेम ऑफ सेल्फ या स्टाफ। तो इसके बारे में हम ओरिएंटेशन के बारे में पता करते हैं पेशेंट को जब हम डेट वगैरह के बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एम्स जोधपुर में पूछा गया है 2018 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अ नर्स enters the room of a patient with a cognitive impairment disorder and ask what day of the week is it। अब क्या है, एक नर्स एंटर कर रही है एक रूम में पेशेंट के, जिस पेशेंट को कॉग्निटिव इम्पेयर्ड डिसऑर्डर है, और नर्स जो है वो कह रही है उससे डेट के बारे में, वीक डे के बारे में, वीक के बारे में, what the date, डेट क्या है, month and year are, and where the patient is attempted to assess। तो वो उसको जब इन सब बातों के बारे में बता रही है या पूछ रही है, तो बेसिकली नर्स क्या अटेम्प्ट कर रही है एसेस करने के लिए, तो ओरिएंटेशन। इज इट क्लियर? अभी पीछे इसका पूरा ओरिएंटेशन का तामझाम बता दिया आपको मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जीएमसी बारामूला का क्वेश्चन फिर से आ गया, 2023 में पूछा गया है, ड्यूरिंग अ मेंटल हेल्थ असेसमेंट करते टाइम which of the following is essential for gathering subjective data about a patient mental status। याद रखना, दो तरह के डाटा हम पेशेंट से लेते हैं, एक लेते हैं हम सब्जेक्टिव डाटा और एक लेते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, अब याद रखना, सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा है जो पेशेंट हमको कह के बोलता है, ठीक है।
मतलब पेशेंट कह रहा है मुझे पेन हो रही है, रात को जब मैंने ये खाया मुझे पेन होने लगी, मुझे चलने में दिक्कत आ रही है। तो ये सब सब्जेक्टिव डाटा है जो पेशेंट वर्बली कह रहा है। और ऑब्जेक्टिव डाटा कौन सा है, जो हम एसेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टेथोस्कोप के साथ उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है, उसका बीपी चेक कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। तो जो हम एसेस करके जो हम फाइंडिंग्स निकालते हैं वो ऑब्जेक्टिव डाटा में आ जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है मेंटल हेल्थ असेसमेंट के अंदर बताओ इनमें से कौन सा जो है सब्जेक्टिव डाटा है। तो क्या फिजिकल एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव डाटा होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ऑब्जेक्टिव डाटा में रखते हैं। ऑब्जर्व ऑफ बिहेवियर, जो बिहेव कर रहा है, तो बिहेवियर क्या है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया, बिहेवियरल क्या आ गया, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर क्या आ गया, ये सब्जेक्टिव डाटा आ गया। लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो किसमें आ जाता है, ऑब्जेक्टिव डाटा। हमने मेडिकल हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड, ये भी ऑब्जेक्टिव डाटा में, ये भी ऑब्जेक्टिव डाटा में। तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन एंड बिहेवियर जो है ये किसमें आ जाता है, सब्जेक्टिव डाटा में आ जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएमसीएच चंडीगढ़ में पूछा गया है 2016 में। You tell a 65 year old patient, listen carefully and repeat after me. अब आप एक 65 ईयर का पेशेंट आपके पास है, आप उसको कह रहे हो आप ध्यान से मुझे सुनो और जो मैंने कहा वो आप रिपीट करो। तो क्या कहा आपने, एप्पल पेन टेबल, तो 3 वर्ड आपने कहे। इफ ही रिपीट द 3 वर्ड्स इमीडिएटली आफ्टर यू इन करेक्ट सीक्वेंस ही हैज नॉर्मल। मतलब अगर ये तीनों वर्ड्स पेशेंट ने भी जल्दी से तीनों एक्यूरेटली रिपीट किए तो आप इससे क्या जो है वो कंक्लूजन निकालते हो, तो ही हैज नॉर्मल। क्या जजमेंट नॉर्मल है, ओरिएंटेशन नॉर्मल है, रिकॉल नॉर्मल है, रजिस्ट्रेशन नॉर्मल है। रिकॉल, उसने रिकॉल किया, रिपीट किया, तो रिकॉल उसका क्या है, नॉर्मल है। तो मतलब रिकॉल इज अ एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग बैक ऑफ माइंड समथिंग प्रीवियसली लर्न। तो जो प्रीवियसली माइंड ने लर्न किया उसको एकदम से रिपीट कर दिया, तो इसी को हम रिकॉल कहते हैं। आस्क टू रिपीट नेम ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिपीटेड अबव। तो जैसे एप्पल पेन और टेबल बोला था, 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट, तो 1 मार्क्स दिया ईच करेक्ट के लिए, 3 फुल मार्क्स दिए। तो रिकॉल यूज टू एसेस रीसेंट मेमोरी, जो आपकी रीसेंट मेमोरी है उसको एसेस करने के लिए हम रिकॉल थेरेपी का यूज करते हैं, रिकॉल टेस्ट का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी ट्रिपल एस में पूछा गया है 2015 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्सेशन। अब रिकॉर्ड किया जाता है कन्वर्सेशन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट इन अ साइकेट्रिक सेटअप इज टर्म्ड एज। अब नर्स और पेशेंट के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो रही है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस टर्म को क्या कहते हैं? क्या थेरेपेटिक कम्युनिकेशन कहेंगे, या इंटरव्यू टेक्निक कहेंगे, या प्रोसेस रिकॉर्ड कहेंगे, या केस स्टडी कहेंगे? तो प्रोसेस रिकॉर्ड कहेंगे। पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड किया, तो नाम से पता चल रहा है ज्यादा क्या इसमें सोच रहे हैं। तो प्रोसेस रिकॉर्ड इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्वर्सेशन। प्रोसेस रिकॉर्ड क्या है, ये रिकॉर्डिंग है पूरी कन्वर्सेशन की, जो कब हुई है, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ इंटरव्यू बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। नर्स और पेशेंट के बीच में जो इंटरव्यू होता है इन साइकेट्रिक सेटअप विद द नर्सेज इन्फ्लुएंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एन एग्जैक्ट रिटन रिपोर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट इज। अब ये कह रहा है एग्जैक्ट रिपोर्ट जो है, एग्जैक्ट जो है रिटन रिपोर्ट तैयार की गई है दोनों के कन्वर्सेशन के बीच में, उसको हम क्या कहेंगे? वापस से वही है, प्रोसेस रिकॉर्ड ही तो किया हमने, ठीक है। तो प्रोसेस रिकॉर्ड इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग में पूछा गया है 2021 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए बायोलॉजिकल फैक्टर विच कॉज एबनॉर्मल बिहेवियर इन मेंटल इल पेशेंट इज। अब एक बायोलॉजिकल फैक्टर है विच कॉज, वो कॉज कर रहा है एबनॉर्मल बिहेवियर इन मेंटल इल पेशेंट इज। तो हाई एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, या चेंज इन न्यूरोकेमिकल्स। तो चेंज इन न्यूरोकेमिकल्स इसका आंसर आ जाएगा। लाइट चली गई है, चलो फिर भी बेयर विद मी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, चेंज इन न्यूरोकेमिकल। ये बायोलॉजिकल फैक्टर है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है जो एबनॉर्मली बिहेव करवा रहा है मेंटल पेशेंट को? तो केमिकल जो है, केमिकल इन न्यूरोकेमिकल्स। क्लियर? तो चेंज इन न्यूरोकेमिकल्स। इज इट क्लियर? तो देखो आज हमने साइकेट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग को स्टार्ट किया है। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज हमने उसके देखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। अब ऐसे ही हम धीरे धीरे मेंटल हेल्थ नर्सिंग को भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट अब आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से करते रहो। जो आप खुद से मेहनत कर रहे हो वो तो करते ही रहोगे, साथ में जो आपको सारथी बैच में पढ़ाया जा रहा है एक एक चीज को आपने रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज करोगे तभी सिलेक्शन होगा। रिवाइज एंड कंसिस्टेंसी, यही 2 कीज है आपको सेलेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। साथ में एक स्लाइड में जोड़ना भूल गया हूं, अब ये सारी चीजें जो है आपको ज्यादा हेल्प कब करेंगी, जब आप हमारे 3 और अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाओगे। आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप पे चैनल बना हुआ है पीएनडब्ल्यू ऑफिशियल के नाम से। लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज पीएनडब्ल्यू ऑफिशियल के नाम से इंस्टा पेज है,
वहां पे डीएम करो, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो, टेलीग्राम को भी फॉलो कर दो, क्योंकि टेलीग्राम पे भी अलग अलग कंटेंट आता है। मतलब तीन, एक व्हाट्सएप आ गया, एक टेलीग्राम आ गया और एक इंस्टाग्राम आ गया। क्लियर? ये तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको जुड़ना है, जहां पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट क्वेश्चंस और कंप्लीट सेट ऑफ नॉलेज मिलता है, जो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए सक्षम बनाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लेक्चर को लाइक कर दो, कमेंट जरूर करो कि आज का सेशन कैसा लगा। क्या साइकेट्री भी आपको उतनी ही इंटरेस्टिंग लगी जितने बाकी सब्जेक्ट्स लगे थे? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। मुझे पता है कि आपने करके रखा होगा, बट अगर जो अभी न्यू व्यूअर है वो जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी किया करो, क्योंकि आपका हाइप ही है जो वीडियो को सभी नर्सिंग स्टूडेंट तक पहुंचाता है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस बैच को पूरे ऑल ओवर इंडिया, मतलब पीआर यादव को कोई जाने तो सारथी बैच से जाने, तो जरूर जितना हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर भी करेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो चलो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।